नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 4 मई को क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे? दरअसल मोदी अपने ही भाषण में फंसे हैं और उसी भाषण को लेकर के टीएमसी ने मोदी को खुली चुनौती दे दी है, बिल्कुल खुला चैलेंज। हालांकि ये सवाल क्या इस्तीफा देंगे, पहले लाइन में कार्यक्रम शुरू करने से पहले जवाब दे दूं, नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी छोड़ दें। कुर्सी के लिए तो अमित शाह को किनारे लगा दिए, कुर्सी नहीं छोड़ सकते मोदी जी। वो संसार में किसी को त्याग दें, कुर्सी नहीं त्याग सकते। इसी कुर्सी के लिए उन्होंने इस देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं को ठिकाने लगा दिया। इस कुर्सी के लिए 76 वर्ष की उम्र में वो 18-18 घंटे काम करते हैं, देश के लिए नहीं, कुर्सी के लिए। क्योंकि 18 घंटे कोई वो काम नहीं करते जो एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। वो 18 घंटे वही सब करते हैं जिससे कुर्सी बची रहे। आप कल्पना करिए, मोदी जी चुनाव आयोग, इससे पहले बहुत प्रधानमंत्री हुए और बहुत महान प्रधानमंत्री हुए। ये तो पता नहीं उस कुर्सी का के भी कुछ ग्रह नक्षत्र में कोई एक बैड फेज था, नहीं तो बहुत महान महान लोग उस पर बैठे हैं, उस कुर्सी पर, प्रधानमंत्री। आप सोचिए कुर्सी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जिस जिस दिन मतदान होता है, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, संविधान, इन सब को ठेंगा दिखा करके एक नया रास्ता इजाद किया। ये मोदी जी ही कर सकते हैं, इसी पर तो मेहनत करते हैं। जब भी मतदान होगा, मोदी जी कहीं न कहीं इवेंट कर रहे हो, कहीं ना कहीं इवेंट कर रहे हो। आज का इवेंट देखिए, फिर हम इस्तीफे वाले पे आएंगे। मुख्य खबर इस्तीफा वाला है, भाव को जोड़ लीजिए, मुख्य वही है, हम उसी पर आएंगे। लेकिन जरा देखिए, आपको हमने लाइव में दिखाया तो स्वागत है भाव। जरा देखिए, हम इसलिए स्पेशली दिखा रहे हैं क्योंकि भाव बाहर हैं, तो इस ड्रामा का हिस्सा अभी नहीं भाव बन पाए, तो इस वाले कार्यक्रम में भागं भाग देवेभ्यो मे देवेभ्यो ये विदेवेभ्यो देखिए, देवेभ्यो विदधाति ये ददाति देखिए, विदेवेभ्यो देवेभ्यो विदधाति भगवान शंकर से भी आदमी भ्यो नहीं डरता, भागं भोलेनाथ भाग से बन रहा। खैर हटा दीजिए, बस इतना दिखाता है ड्रामा। इस ड्रामा को इसलिए हमने दिखाया कि मैंने कहा था कि मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड, मैं विषयांतर से विषय शुरू कर रहा हूं, उसके पीछे खास वजह है। जब भावुक पास चलेंगे तो बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वजह थी, क्या मकसद था। इस्तीफे का सवाल है ना, इस्तीफा नहीं देंगे क्यों, इसलिए मैं शुरू में बता रहा हूं। 14 बार जब जब देश में किसी भी हिस्से में जिस दिन वोट डाले जा रहे थे, 14 बार मोदी जी तीर्थ स्थलों पर इवेंट कर रहे थे। 14, मैं पूरा आंकड़ा लेकर बैठा हूं। वेस्ट बंगाल में जब वोट अभी पड़ रहा है, तो बंगाल में आपने देखा शिव रूप में अवतरित हो गए हैं। इसके पहले जब फर्स्ट फेज की पोलिंग हो रही थी, अभी डमरू बजा रहे थे। हाँ डब्ल्यू, इसके पहले जब फर्स्ट फेज की पोलिंग हो रही थी, तो उस दिन ये बेलूर मठ में थे। 5 अक्टूबर 2024 को जब हरियाणा विधानसभा का मतदान हो रहा था, तो महाराष्ट्र के जगदम्बा माता मंदिर में थे। 1 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव की वोटिंग हो रही थी, तो कन्याकुमारी में आप देखिए साधना कर रहे थे। 5वें फेज की जब वोटिंग हो रही थी, तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में थे। चौथे फेज की वोटिंग के दिन पटना के गुरुद्वारा साहिब में लंगर सेवा कर रहे थे। तीसरे फेज की वोटिंग से 2 दिन पहले राम मंदिर अयोध्या में पूजा कर रहे थे। भगवान ईश्वर अगर किसी भी रूप में होगा, किसी भी रूप में हो, कण में हो, कहीं भी हो, कण में हो या कणकण में हो, वह भी सोचता होगा कि ये कृति तो मैंने बनाई ही नहीं थी। पक्का सोचता, भगवान ये सोचता होगा, ये तो मेरे द्वारा निर्मित कृति है ही नहीं है, ये तो मुझसे खिलवाड़ कर रहा है। पहली बार मुझे लगता है आपने जो बात कही, तो मैं थोड़ा विजुअलाइज कर रहा हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे हैं एक जगह पे और एक दूसरे को पूछ रहे हैं, ये तुम्हारी उत्पत्ति है क्या, ये तुम बनाए हो? यार बड़े अजीब है, ये कैसे बनाए हो? और सब बोल रहे, अरे हमको लगा आपने बनाए।
अरे हमको लगा आपने बनाया। फिर ब्रह्मा जी कहेंगे अरे वो नॉन बायोलॉजिकल है, छोड़ो ना। वो खुद ही बोल रहे हैं कि नॉन बायोलॉजिकल है। गजब। हमने पहले भी कहा था आशीष, ये जब भी चुनाव होगा ये इवेंट करेंगे और उसको एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। इनके पास हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और गाली देने के लिए मुसलमान और पाकिस्तान और बाकी बचा हुआ गांधी परिवार, इनके सिवा इनके पास कोई एजेंडा नहीं। जिस दिन मोदी जी ने राजनीति में पदार्पण किया तब से लेके आज तक, अरे आज का जो इवेंट हुआ उसके तक मैं कहता हूं इसके सिवा मोदी जी के पास कोई नहीं। मैं कहता हूं कि हिंदुत्व भी सही हो तो ठीक है, हिंदुत्व भी ढंग से पढ़ लो। 4 सदी के संतों को इकट्ठा बिठा देते हो चर्चा के लिए, उसमें भी कूपड़ है। ये आज बंगाल के मतदाताओं को त्रिशूल दिखा रहे थे, डमरू बजा रहे थे और इनका ढोल फटा हुआ था वहां पे। ये महिलाओं को उद्बोधित करते हुए लगातार सारे विपक्ष को कोस रहे थे। मैंने ऐसा नाकारा प्रधानमंत्री नहीं देखा कि जो कुछ भी ये नहीं कर सकता है उसको विपक्ष के नाम पे ठिकरा फोड़ता है। जो कुछ भी नहीं कर सकता। 15 लाख रुपए नहीं आए, विपक्ष ने नहीं आने दिए। महंगाई हो गई है, कीमतें कंट्रोल में नहीं आ रही, विपक्ष नहीं करने लगा। स्टॉक मार्केट गिर रहा है, विपक्ष करवा रहा है। रुपया नीचे लगातार गिर रहा है, विपक्ष कर रहा है। ये कुछ नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं इनके पास कमेंट सब कुछ विपक्ष ही कर रहा है। मेरे आका, तो तुम क्या कर रहे हो? विपक्ष ने तो महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया था 2023 में ही, क्यों नहीं लागू किया? उस ममता ने तो लागू भी किया और 38% महिलाओं को सांसद बनाया। बिना कानून के उसने लागू करा। और आप अपने पार्टी के संगठन में भी 33% नहीं दे पाए और बात विपक्ष को कोसने की करते हैं। मुख्य स्टोरी ही वहीं से है, उस स्टोरी पर ही आ जाते हैं। भैया हेडलाइन लाइए। और ये स्टोरी हमने कार्यक्रम जो किया था, हम और आप ही कार्यक्रम किए थे, उसी से जुड़ी हुई है। मैं और अभिषेक रात भर नहीं सोए, ये हमारे लड़कों को उठा रहे ममता बनर्जी के सनसनीखेज आरोप। ये जो है पूरी रात, ये इस्तीफा क्या देगा आदमी, पूरी रात कल CAPF और जो है बाकी जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उन पर आरोप लगा है कि वो रात भर उधम काटे हैं, TMC के लोगों को उठाए हैं। लेकिन अब इसके बाद जो मुख्य खबर है उसकी हेडलाइन पर आते हैं। वो हेडलाइन अब लाइए, मुख्य खबर की हेडलाइन लाइए। बंगाल चुनाव में आर पार, TMC ने सीधे PM मोदी को दिया चैलेंज, अगर ममता जीती तो 4 मई को इस्तीफा दे प्रधानमंत्री। अगला आगे हेडलाइन, अगर बंगाल में हारी भाजपा तो इस्तीफा दे PM मोदी, TMC सांसद डेरेक ओब्रायन ने दी चुनौती। अगला हेडलाइन, अगली लाइए, 4 मई को इस्तीफा तैयार रखना, बंगाल चुनाव के बीच TMC ने PM मोदी को दिया खुला चैलेंज। चलिए आगे, ममता बनर्जी बंगाल चुनाव जीती तो क्या प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, डेरेक ओब्रायन का PM मोदी को चैलेंज। डेरेक ओब्रायन को सुनवा दीजिए, छोटी सी क्लिप है, 2 बार सुनवा दीजिएगा। PM मोदी अगर आप में दम है तो 4 मई को इस्तीफा दे देना, बंगाल की वोटिंग के बीच TMC ने प्रधानमंत्री को चैलेंज दिया। 2 बार सुना दीजिएगा लूप में, छोटी क्लिप है, चला दीजिए। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और TMC बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए।
4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? ये अब याद आ गया भाव आपको, इन्होंने कहा था रैली में, बंगाल की सभी सीटों पर 294 सीटों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, सब सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूं। अगर सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि लोग कहेंगे कि ये मतलब डेरेक ओब्रायन उल जलूल बक रहे हैं, ऐसा कैसे होता है, लेकिन सभी सीटों पर अगर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और जनता नरेंद्र मोदी को खारिज कर रही है, जनता नरेंद्र मोदी को हरा रही है, तो लॉजिक तो है भाई। इसके बाद लॉजिक तो 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद ही हो गई थी। हाँ, कि आपके नेतृत्व में आप 305 से 240 पे आ गए। आपको तो सही मायने में किसी और को जगह दे देनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन जब नरेंद्र मोदी इतने डर गए कि अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग ही नहीं की। ये पहली बार हो गया भारत के इतिहास में कि बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई और सीधा अपने आप को नेता घोषित, स्वयं घोषित करके, एनडीए से एंडोर्स करके उनसे लेटर दिलवा दिया राष्ट्रपति को कि हम शपथ लेने हैं। नई सांसदों ने उसको नेता ही नहीं चुना अभी तक। ऐसा कोई मीटिंग नहीं हुई। तो ये तो शॉर्टकट ढूंढते हैं। और मैं बोलूंगा इसके बाद, जब लोग पूछेंगे किसी बीजेपी के कार्यकर्ता को, स्पोक्स पर्सन ही आएगा सामने कि भाई प्रधानमंत्री ने तो बोला था कि आप ये समझिए कि हर सीट पे नरेंद्र मोदी लड़ रहा है, नरेंद्र मोदी समझ के वोट दीजिए। अब क्या हो गया? तो ये एक ही स्टॉक रिप्लाई, मैं अभी बता देता हूं रिप्लाई इनका। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने चुनाव हाईजैक किया था। फिर हम कहेंगे कि अरे अमित शाह ने तो कहा था कि पहले फेज में गुंडे निकले ही नहीं। निकले नहीं। हाँ, नहीं, अमित शाह ने ऐसा कभी नहीं कहा था। आप वो वीडियो दिखाइए, ये एआई का वीडियो है। क्या कर लोगे आशीष? क्या कर लोगे? झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, लगातार बोलो, बार बार बोलो, ताकि पूछने वाला ही शर्मा जाए। अब क्या पूछना है इससे? छोड़ दो। महिला बिल पे रिजर्वेशन विपक्ष नहीं देने दे रहा है। ये कितना बार झूठ बोल रहे हैं, जबकि सारी चीजें विपक्ष ने सदन में कहा कि अभी आप महिला आरक्षण दे दीजिए, कल से इसी विधानसभा, इसी लोकसभा में दे दीजिए, आने वाले हर विधानसभा चुनाव में दे दीजिए। क्योंकि महिला बिल जब पास हुआ था तब ये कहा गया था कि पहले जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा। जनगणना 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। तो जब जनगणना पूरी होने दीजिए, उसके बाद परिसीमन कर दीजिए। 2011 के जनगणना पे परिसीमन क्यों? और डिलिमिटेशन कमीशन का जो पार्लियामेंट का अधिकार है वो क्यों अपने पार्लियामेंट से छीन लिया? क्यों उसको इम्यून बना दिया कि कोर्ट में भी इसके खिलाफ कोई वो गलती ही नहीं कर सकता? ऐसा क्यों माना? क्योंकि इनके पास एक ज्ञानेश कुमार और बैठा हुआ है, तैयार उस सीट पर बैठने के लिए। ये 2029 की तैयारी थी। जरा एक बाइट आ गई है। आप कह रहे थे कि इस पर रिएक्शन तो बीजेपी से नहीं आया, लेकिन वो बीजेपी की ही है, आप तो जानते हैं। अब ये मीडिया वाले लिख देते हैं कि शिवसेना नेता, लेकिन शिवसेना नेता और ये कुछ नहीं है। साइना एनसी भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन रही हैं। साइना एनसी वो टेक्निकली उसको उधर भेजा था चुनाव लड़ने के लिए। वो विशुद्ध भाजपाई। साइना एनसी को सुनाइए जरा, चलाइए भी। What utter nonsense is the TMC saying? The Prime Minister's popularity is not determined by one state, it's determined by 140 crore Indians. By the same logic,
if Mamata Banerjee loses, will she make sure that she resigns from politics completely? Because I think that seems to be the loud and clear message, that it's a see you, tata, goodbye to the Trinamool Congress and to Mamata Banerjee. They have not been able to provide basic law and order in a state. They have not been able to give women security, whether it's a Sandesh Kali or a car case. They have not been able to contain the infiltrators who are trying to destabilize Bharat and destabilize West Bengal. And I think they are only claiming these loudmouth commentaries, which is the last of the game. Shameless utterance by Shaina. Shameless. ये तो हार एक्सेप्ट कर रही है। I feel shame today. She is from Maharashtra. I feel shame that she is a daughter of such a great person who was respected by every political person and every Mumbaikar. Shamelessly she is talking. शाइना जी, जरा आप ही के सरकार के आंकड़े उठा के देखिए। महिलाओं पे उत्पीड़न और अत्याचार में जो पहले 5 राज्य है उसमें बंगाल नहीं है। आपके डबल इंजन की सरकार है। आप संदेश खली की बात करते हैं, नासिक में खराब क्या कर रहा था? शाइना जी जवाब दीजिए। आपके ही एनडीए की महिला, जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, उसने क्यों इस्तीफा दिया? जवाब दीजिए। महाराष्ट्र में महिलाओं के साथ क्या होता है? जवाब दीजिए। एक महिला फॉरेस्ट ऑफिसर क्यों उसने जीवन अपना समाप्त किया? जवाब दीजिए, दीजिए जवाब। एक महिला कहती है कि जिले में उपाध्यक्ष बनने के लिए हम बिस्तर होना पड़ता है। जवाब दीजिए शाइना जी। है जवाब आपके पास? लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। लॉ एंड ऑर्डर तो महाराष्ट्र में फेल हो रहा है। मैं पुणे में बैठे हूं, दिन दहाड़े पुणे में कोयता गैंग का क्या आलम है, पूछिए उनको। लॉ एंड ऑर्डर के आंकड़े देखिए महाराष्ट्र में क्या है। आप कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर, अरे कम से कम जिस परिवार से आते हैं उस परिवार का ख्याल रखिए। किस परिवार में जुड़ती है वो छोड़ दीजिए, लेकिन आदमी अपने विरासत में अपने संस्कार अपने परिवार से लाते हैं। व्हाट अटर नॉनसेंस जैसा बोलती है। क्यों व्हाट अटर नॉनसेंस? मतलब एक कारपोरेटर का लड़का महिला के साथ व्यभिचार करता है और प्रधानमंत्री कहता है कि केरल में कांग्रेस आ गई तो पूरा केरल की महिला असुरक्षित, और आपका जिले का अध्यक्ष ही मांग रहा है शारीरिक सुख महिला से, तो यूपी कितना असुरक्षित जहां से प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी में आईआईटी पढ़ने वाली लड़की की इज्जत लूटी जाती है और लूटने वाले आपके आईटी सेल के लोग होते हैं। कहां जाती है भैया? बिल्किस बानो की इज्जत लूटने वाले का स्वागत आपकी पार्टी करती है। क्या बात कर रही हैं आप इसको जायज ठहराएगी? चलिए कार्यक्रम खत्म करें उससे अरे पहले आप सही जिस योजना की बात करते हैं वो एकनाथ शिंदे कितनी बार बात करे हैं? अशोक खरात से पूछ लीजिए जरा। हाँ हाँ हाँ, जरा अपने नेता कोई पूछे। डिप्टी सीएम के सामने सदन में कहता है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, देश में ऐसी कभी लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी। तो और ये वहां लॉ एंड पहले ऑर्डर की बात बंगाल की कहती है। जहां का डिप्टी सीएम उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो सुना था आपने। सैनिक घोष को हालांकि अभी लाठी चार्ज वगैरह भी वहां पर भवानीपुर में लाठी चार्ज वगैरह भी हो गया, लाठी चार्ज के विजुअल्स भी आ गए थे। लाठी चार्ज शुभेंदु अधिकारी। फिर कह रहा हूँ आशीष जी, हम मतदान करें। मैंने उस दिन भी कहा था जब पहले फेज का वोट हुआ था, मैंने बोला 29 से 4 के बीच का टाइम, इसी टाइम में बिहार में खेल हुए जब ट्रक घुसे स्ट्रांग रूम में, स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद हो गए और नतीजे पलट जाते हैं। ये क्रूशियल पीरियड है। नहीं,
भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, सबसे ज्यादा बवाल वहीं पर है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बूथ पर जा करके ये बोल रहे हैं लाठीचार्ज शुभेंदु अधिकारी ने करवाया है। शुभेंदु ने वहां से, मैं विजुअल भी दिखाई दूंगा आपको, पहले सैनी घोष को सुनवा देते हैं, वहां से फोन किया, कहा सीआरपीएफ भेजो, यहाँ पर ये मतदाता यहाँ के नहीं है, बाहर के आए हुए हैं, सीआरपीएफ भेजो। वो आए, फिर लाठीचार्ज, पहले सैनी घोष। ठीक है, सही है। और हमारा ये जो बूथ है, यहाँ पे पोलिंग स्टेशन है, ये काफी पीसफुली रहता है हमेशा। साउथ कलकत्ता में वोट भी पीसफुल रहता है, पूरे कलकत्ता में पीसफुल रहता है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दिक्कत नहीं होती है। बहुत सारे सेंट्रल फोर्सेस, जितने मतदाता हैं उससे ज्यादा तो पुलिस है अंदर। तो ये एक चीज हमने आज पहली बार देखी कि अगर 10 लोग वोट दे रहे हैं तो 20 पुलिस उनके सामने खड़े हैं। आप आम इंसान को ये डराने का काम होता है। अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट है कि बंगाल आपका है, तो ये युद्धकालीन ऐसे परिस्थिति क्यों? बंगाल भी तो एक भारत का ही एक देश है। यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, आपकी दूसरी जगह भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंस है, आपका जो डेस्परेशन है, आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, वो साफ झलक रहा है। ये तो आज शाम तक पता चलेगा, बट लोग बाहर आ रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली वोट कर रहे हैं। आज साउथ कलकत्ता का वेदर थोड़ा सा डाइसी है, लेकिन मुझे लगता है बाय द इवनिंग वोटर परसेंटेज बहुत आगे बढ़ जाएगा। दीदी के साथ है सब। तो आईएसएफ तो कोशिश करेगा ही ना कि झमेला पकाए। और आईएसएफ जो पार्टी है, नौशाद सिद्दीकी जो है, वो तो हैंड इन ग्लव बीजेपी के साथ है, बीजेपी के बी टीम है। तो उन लोग एक साथ मिलके, अब सेंट्रल फोर्सेस का सपोर्ट भी मिल गया है, अब लोगों का पुलिस का सपोर्ट भी मिल गया है, तो अब वहां पे दहशतगर्दी करने का काम करेंगे। भांगुर के लोगों ने मेरे को 1,13,000 वोटों से जिताया था, 87,000 बीजेपी से लीड था। तब भी दहशतगर्दी करने की कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार भांगुर में जोड़ा फूल खिलेगा। शौकत मुल्ला साहब वो बनेंगे एमएलए तृणमूल से। लोगों में बीजेपी के प्रति गुस्सा है। हमेशा लाइन में खड़ा कर देते, कभी आधार के लाइन में खड़ा कर देते, कभी डिमोनेटाइजेशन के लाइन में खड़ा कर देते, कभी एसआईआर के लाइन में खड़ा कर देते, कभी नोटबंदी के लाइन में खड़ा कर देते, कभी एलपीजी के लाइन में खड़ा कर देते, और खुद बैठे रहते हैं इसी घर में। 80,000 किलो का मशरूम चलता है। तो जिन्होंने आपको बिठाया है जहां पे आप हो, आज आपका वक्त है, तब जाके तख्त है, कल वक्त नहीं रहेगा, ताजो तख्त नहीं रहेगा। लोगों में गुस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को दखल करना चाहती है, वो लोगों का दिल नहीं जीतना चाहती है, वो वोट जीतना चाहती है। एंड पीपल ऑफ बंगाल लव दोज हु लव बंगाल। दैट इज इट। एवरीथिंग सेड वेल एंड डन। हैं? एवरीथिंग इज सेड वेल एंड डन। सुवेंदु वाला दिखा दीजिए। लाठीचार्ज हुआ है जम करके भवानीपुर में। हेलो, गाड़ी से दादा क्या हुआ दादा, यहाँ पे क्या हो रहा है दादा? ये वोटिंग देखिए, ये सब आउटसाइडर। फोन करके सीआरपीएफ वहां पर और बुला रहे हैं। मतलब सीधा सीआरपीएफ से पुलिस और किसी से नहीं, सीधा भाई एफआईआर हो गया, लोग कटवा दिए, सब कुछ करवा दिया, फ्लैग मार्च हो रहा है। इस यहाँ पे 11 गुंडाई करने वाले लोग ऊपर से भेज दिए गए हैं। सब कुछ करने के बाद भी आप कहते हो कि ये बाहर के लोग वोट करने आ रहे हैं, तो फिर क्या है? ये चुनाव आयोग का विफल है। गणेश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, डूब मरना चाहिए। यदि शुभेंदु कहता है कि बाहर के लोग मत दे रहे हैं,
या शुभेंदु के वहां के जनता ने लताड़ना चाहिए? वो बंगालियों को बाहर का कह रहा है क्योंकि वह क्या है? शुभेंदु अब पूरा ढोकलामय हो गया क्या? शुभेंदु को बोलना चाहिए अगली बार गुजरात में जाके चुनाव लड़, और गुजराती बोलना शुरू कर, दांडिया खेल जरा। क्योंकि इनके बंगाल के सामने मतदाता जो कार्ड लेके बैठे हैं, बंगाल के मतदाता जिनका सत्यापन हुआ है, बंगाल के मतदाता जो लिस्ट में है, उनको वो कहता है कि बाहर के लोग आए हैं, क्योंकि वो ममता को वोट देना चाहते हैं। बेसिकली शुभेंदु के सामने चोर चोर के नारे लगा दिया लोगों ने, और उसके हाँ। बाद ये जो है इसने चोर चोर के नारे लगे हैं जम करके, और उसके बाद वहां पर ये इन्होंने बुलवाया और लाठीचार्ज हुआ है। चोर चोर के नारे, अब चोर चोर के नारे लगा दिए तो भाई कहाँ कहाँ लाठी चलवाओगे? वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरे देश में गूंज रहा है, चलवा दो हाँ। लाठी गोली देश में। बिल्कुल। चलिए खैर, अभी और भी अपडेट्स हम लेकर के आते हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। इस्तीफा मांगा तो है टीएमसी ने चुनौती दे करके, लेकिन इस्तीफा को उम्मीद मत करिएगा, कुर्सी तो ये लेकर के जाएंगे। ये ऐसे नहीं जाएंगे, इनको निकालना पड़ेगा। ये जाने वाले नहीं। ये कुर्सी पे फेविकॉल लगा के बैठे हैं। अमित शाह के लिए तो खाली नहीं कर रहे हैं, और दूसरे के लिए कैसे खाली कर देंगे? अमित शाह जिन्होंने इतना काम किया इस आदमी के लिए, सारी बदनामी झेली, कैसे झेले, उनके लिए तो कुर्सी खाली नहीं कर रही है। ये कुर्सी छोड़ेंगे कहाँ? खैर, इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।